Hello student and welcome back to Ambition Study Center's ऑनलाइन क्लासेस। तो अब हम आ चले हमारे मैथ्स पार्ट 1 के थर्ड लेसन यानी अलजेब्रा के थर्ड लेसन जो कि है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी लेसन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन का मतलब आगे आगे बढ़ना, प्रोग्रेस होना, आगे आगे बढ़ना। लेकिन ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग बोलते हैं किसी भी सीक्वेंस को। सीक्वेंस आपको पता है ना, अरेंजमेंट करना, अरेंजमेंट करना, उसको हम लोग सीक्वेंस में बोलते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्डर से आ रहा है वो सीक्वेंस है ना, वो अरेंजमेंट कोई ऑर्डर को फॉलो कर रही है, कोई रूल को फॉलो करते हुए वो अरेंजमेंट हो रही है, तो वो अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस। अगर वो कोई रूल से फॉलो नहीं हो रही, कुछ भी आड़ा टेढ़ा रखा है, तो उसको सीक्वेंस नहीं बोलते। कोई रूल को फॉलो करते हुए किसी चीज का अरेंजमेंट किया है तो बोलते हैं अपन सीक्वेंस में। तो ठीक उसी प्रकार किसी भी सीक्वेंस को बोला जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सीक्वेंस को बोला जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वो कब बोला जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले समझना पड़ेगा सीक्वेंस क्या है, क्योंकि किसी भी एक प्रकार के सीक्वेंस को बोला जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सीक्वेंस के अलग अलग प्रकार है, लेकिन उसके एक पर्टिकुलर प्रकार को बोला जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इस लेसन में। तो सबसे पहले समझने की जरूरत है सीक्वेंस क्या होता है। देखो हम लोग जनरली में बात करते हैं, अगर कोई हमको बहुत ब्यूटीफुल अरेंजमेंट दिख रही है चीजों की, तो हम बोलते क्या बढ़िया पैटर्न में है, बोलते क्या बढ़िया सीक्वेंस में है, बोलते हैं हम वो चीज को। क्यों बोलते हैं ऐसा? बढ़िया पैटर्न लग रहा है बोलते। जैसा अगर देखो कुछ कलर का डेकोरेशन करा हुआ, वो रेड कलर के स्टोन, ब्लैक कलर के स्टोन, ब्लू कलर के स्टोन, ऑरेंज कलर के स्टोन, जैसे 4-4 स्टोन के बाद में कलर बदलते जा रहा है, तो अपन बोलते हैं यार बहुत बढ़िया ब्यूटीफुल अरेंजमेंट दिख रही है, ब्यूटीफुल सीक्वेंस दिख रहा है बोलते। क्यों? क्योंकि सीक्वेंस ये वर्ड का ही मीनिंग है वेल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, एक प्रॉपर रूल को फॉलो करती हुई अरेंजमेंट, एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करती हुई अरेंजमेंट, उसे हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस। क्या बोलते हैं उसे? सीक्वेंस। और मैथमेटिकली सीक्वेंस का मतलब क्या है? मैथमेटिकली सीक्वेंस का मतलब ये है, सीक्वेंस क्या होता है? अ सेट ऑफ नंबर्स, नंबरों का एक सेट। सेट किसे बोलते हैं हम लोग? जब नंबरों का कलेक्शन जमा करते हैं, तो नंबरों को हम लोगों ने क्या कर लिया? जमा कर लिया। यानी सेट ऑफ नंबर्स वेयर नंबर्स आर अरेंज्ड इन अ डेफिनाइट ऑर्डर। कैसे भी लाके कैसे भी आगे पीछे करके नंबर लिख देने से नहीं होगा। इट इज अ सेट ऑफ नंबर वेयर नंबर्स आर अरेंज्ड इन अ डेफिनाइट ऑर्डर। डेफिनाइट ऑर्डर यानी एक फिक्स ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू सम फिक्स रूल। यानी वो जो नंबर्स अरेंज हो रहे हैं एक के बाद एक, प्रोग्रेस हो रहे हैं एक के बाद एक, जो अगला नंबर आ रहा है, अगला नंबर आ रहा है, वो एक ऑर्डर में आ रहा है, एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करते हुए आ रहा है। वो नंबर्स जो अरेंज हुए हैं, क्योंकि वो सेट ऑफ नंबर्स है, सीक्वेंस यानी सेट ऑफ नंबर्स वेयर नंबर्स आर अरेंज्ड इन अ डेफिनाइट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम फिक्स रूल। वो जो नंबर्स आ रहे हैं वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आ रहे हैं, किसी रूल को फॉलो करते हुए, कोई रूल को फॉलो करते हुए, तब वो कलेक्शन ऑफ नंबर को बोलेंगे हम लोग सीक्वेंस। तब वो कलेक्शन ऑफ नंबर को बोलेंगे हम लोग सीक्वेंस। तब वो सेट ऑफ नंबर्स को बोलेंगे हम लोग सीक्वेंस। जैसे देखो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन ही लिखा है, अ सेट ऑफ नंबर्स वेयर नंबर्स आर अरेंज्ड इन अ डेफिनाइट ऑर्डर। ऑर्डर पता है ना सभी को, एक रूल, एक पर्टिकुलर एक के बाद एक ऑर्डर में आ रहा है। और ऑर्डर भी कैसा? कोई भी ऑर्डर क्या नहीं, वो ऑर्डर क्या करता है? एक फिक्स रूल को फॉलो करता है, एक फिक्स रूल को फॉलो करता है। तब वो सेट ऑफ नंबर्स को बोलेंगे हम लोग सीक्वेंस। तब वो सेट ऑफ नंबर्स को हम लोग बोलेंगे सीक्वेंस। एग्जांपल लेता हूं मैं, देखो 1 4 7 10 13 16 19 so on is a sequence because each upcoming term because ऐसा टफ क्यों करते? बिकॉज numbers are arranged
डेफिनाइट ऑर्डर according to fixed rule which is क्या है रूल यहाँ पे, add 3 to previous term, add 3 to previous term to get next term। क्या मतलब हुआ इसका, कि 1 4 7 13 क्या है एक सीक्वेंस है, इज अ सीक्वेंस। क्यों है सीक्वेंस, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर है वो कैसे अरेंज किए गए हैं, एक डेफिनाइट ऑर्डर में और एक रूल को फॉलो कर रहा है। और वो रूल कौन सा है, add 3 to previous term to get next term। अगली टर्म चाहिए, जैसा आपको 19 के बाद की टर्म चाहिए तो +3 कर दो 22, 1 के बाद की टर्म चाहिए +3 करो 7, 4 के बाद की टर्म चाहिए +3 करो 10, 10 के बाद की टर्म 13, 16, 19, 22, 25 आ रहा ध्यान में। तो ये सीक्वेंस है, यही मैंने बोला ना, सीक्वेंस क्या है, सेट ऑफ नंबर यानी कलेक्शन ऑफ नंबर वेयर नंबर्स आर अरेंज इन अ डेफिनाइट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम फिक्स रूल। ये देखो ऑर्डर में आ रहा है, आगे पीछे हो रहे क्या नंबर, आगे पीछे हो रहे क्या। ये मेरा पहला एग्जांपल था, ठीक है ना, ये मेरा पहला एग्जांपल था। मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, 1 2 7 3 12। यहां देखो ये सीक्वेंस है क्या, इज नॉट अ सीक्वेंस, इज नॉट अ सीक्वेंस। क्यों नहीं है सीक्वेंस, बिकॉज टर्म्स डू नॉट फॉलो एनी फिक्स रूल। ये सीक्वेंस नहीं है क्योंकि यहाँ जो टर्म्स आ रही है ये सारी 1 2 ये पूरी टर्म्स आई है, ये जो टर्म्स आई है यहाँ रूल फॉलो हो रहा था, यहाँ जो है ये रूल फॉलो नहीं हो रहा, तो ये सीक्वेंस नहीं है। मैंने डेफिनेशन में ही आपको बताया सीक्वेंस क्या है। तो सीक्वेंस एक कलेक्शन ऑफ नंबर है जहाँ पर नंबर एक डेफिनाइट ऑर्डर में आ रहा है और वो ऑर्डर किसके हिसाब से, एक फिक्स रूल के हिसाब से है। जैसे ये वाले क्वेश्चन में +3 अभी पिछले टर्म में ऐड करो, प्रीवियस यानी पिछली वाली टर्म, पिछली टर्म में +3 करो अगली टर्म मिलती, अब पिछले टर्म में +3 करो अगली टर्म मिलती, ये था। यहाँ हुआ क्या वैसा नहीं, यहाँ नहीं हुआ, ठीक है। आप लोगों को सीक्वेंस की डेफिनेशन ध्यान में आ गई, ऐसा मैं होप करता हूँ आप लोगों को आ गई होगी। ओके, अब मैं जा रहा हूँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कब रहता सीक्वेंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कब होता है ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी सीक्वेंस होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, किसी भी सीक्वेंस को बोला जाता है कि ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। वो बाद में देखेंगे कि कब किसी सीक्वेंस को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है। तो पहले अपन ने सीक्वेंस की डेफिनेशन देखेंगे, उसी के कुछ एग्जांपल्स आपके बुक में भी दिए हुए हैं। पैटर्न दिया है सर्कल्स के, सर्कल पहले पोजीशन पे, जैसा पहला पोजीशन है ये मान के चलो n = 1 के लिए, n = 1 के लिए एक सर्कल आ रहा, पहली पोजीशन पे एक सर्कल, दूसरे पोजीशन पे 3 सर्कल, तीसरे पोजीशन पे 5 सर्कल, चौथे पोजीशन पे 7 सर्कल, पांचवें पोजीशन पे 9, छठवें पोजीशन पे 11, फिर सातवें पोजीशन पे कितने आएंगे 13, फिर 8वें पोजीशन पे 15, फिर 9वें पोजीशन पे 17, फिर 10वें पोजीशन पे 19, ऐसे ही चलेंगे 19। कैसे आ रहा है, ये भी क्या कर रहे हैं, देखो ये पैटर्न भी एक रूल फॉलो कर रहा, ऐसे आड़े टेढ़े नंबर आ जा रहे क्या आगे पीछे कैसे भी, कोई भी सीक्वेंस। यहाँ पे भी देखो इनके बीच में 2 का फर्क है, इसके बीच में भी 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 2 का सभी इसमें 2 का ही डिफरेंस आ रहा है। अब ये फॉर्मूला देखो कौन सा बन रहा है, फॉर्मूला देखो n है पोजीशन, पहली पोजीशन है ना, तो n
हाँ ये देखो दूसरे पोजीशन से फॉर्मूला बनेगा, देखो 2 2 ये देखो पोजीशन कौन सी है इनकी 2, 2 into 2 4 minus 1 3, 2 into 2 4, ये देखो n की वैल्यू क्या है 2, 2 into n, 2 into n minus 1, 2 into 2, n की वैल्यू देखो ना, मैं क्या बोल रहा फॉर्मूला 2n minus 1, मैं क्या बोल रहा 2n minus 1, n की वैल्यू 2, 2 2s are 4 minus 1 3, 2 3s are 6, 2 3s are 6 minus 1 5, 2 4s are 8 minus 1 7, 2 5s are 10 minus 1 9, 2 6 are 10, 2 6 are 12 minus 1 12, minus 1 11। आ रहा रूल फॉलो हो रहा, कौन सा रूल है 2n minus 1। वैसे यहाँ पर क्या आ रहा है उस रूल के हिसाब से पहले वाले का आंसर 2 into 1 minus 1, 2 into 1 minus 1 यानी 1। यहाँ क्या आएगा 2 into 2 minus 1 यानी 3, 2 into 3 minus 1 यानी 5, 2 into 4 minus 1 यानी 7, 2 into 5 minus 1 यानी 9, 2 into 6 minus 1 यानी 11। अरे रूल फॉलो हो रहा, कौन सा रूल फॉलो हो रहा 2n minus 1 रूल फॉलो हो रहा। तो ये सीक्वेंस है कि नहीं, सर्कल्स का पैटर्न है। क्यों? बिकॉज each upcoming term or the collection of numbers are following a certain fixed rule। वो क्या कर रहा है, फिक्स रूल फॉलो कर रहा है, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, सीक्वेंस है। ये आपको एग्जांपल भी दिया, आपको फॉर्मूला पूछा है, अगली पैटर्न भरने के लिए बोला है कि क्या होगी करके, तो आप लोग भरने का बरोबर, उसके बाद की 13 15 को सर्कल्स बनाना। वैसे ही सेकंड पैटर्न ये दिया हुआ है, यहाँ n इज इक्वल्स टू पहली पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, ठीक है। इसका फॉर्मूला देखो, पहले इसमें देखो n पोजीशन में कितने हैं ट्रायंगल्स, 1 2 3 4 5 है ना, कितने हैं 5, और ये पहली पोजीशन है। अगली पोजीशन में सेकंड पोजीशन पे 3 5 5 और 2 7 है ना। एक कम हो गया क्या यहाँ पे, अपना कुछ गलत हुआ क्या, 1 2 1 2, हाँ यहाँ पर अपन ने एक कम बनाया जो पैटर्न दिया उसके हिसाब से, ये हो गया, अब सही है, ठीक है। यहाँ पे एक बढ़ जाएगा 1 2 3 4 2 3 4 आ रहा है ना अभी आप लोगों के। चलो ये है पैटर्न अपने, ठीक है, ये पैटर्न है, देखो इधर रख देना है पैटर्न्स, इसके बाद के भी पैटर्न्स पूछे हमको कौन से रहेंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला देखो, पहले इसमें पहले पोजीशन में कितने आ रहा है, कुल मिला के 5, अगले पोजीशन में 4 और 4 8, अगले पोजीशन में 5 और 6 11, उसके अगले पोजीशन में कितना है वो पूछा है, तो इसका भी फार्मूला बनाना पड़ेगा। यहाँ देखो ये फार्मूला जो बन रहा, ये बन रहा है देखो 3n plus 2 का, इसका जो फार्मूला बन रहा वो बन रहा 3n plus 2। देखो पहले में 5 है, दूसरे में 8 है, तीसरे में 11 है, ठीक है। फिर अगले वाले में जो आएगा, अगले वाले में आएगा उसका 14, ठीक है, 14 के बाद में आएगा 17, ऐसा चलता जाएगा वो सीक्वेंस, अलग अलग आगे चलते जाएगा। मैंने ये देख के, ये नंबर देख के फॉर्मूला ये पोजीशन पर से बना दिया, ये इसके ऊपर से देखो 3 3s are 9 plus 2 11, 3 2s are 6 plus 2 8, 3 1s are 3 plus 2 5। अब चौथे पोजीशन पे 3 4s are 12 plus 2 14, फिर पांचवे पोजीशन पे 3 5s are 15 plus 2 17। आ रहा है ये देखो, यानी यहाँ पर भी ये जो पैटर्न अपने को दिया हुआ है, जो पैटर्न आप लोग भरोगे आपके टेक्स्ट बुक में, वो इस फॉर्मूले से भरा जा रहा है। ये आपको इसके बाद की भी पोजीशन पूछी है ना, 14 17 और 17 के बाद में 20, इसके लिए पूछ रही है ना, तो आप लोग उसको भरोगे बराबर से, जो जो पोजीशन आती है चौथे पोजीशन के लिए 14, ये फॉर्मूले से। ये सीक्वेंस हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना भाई। यहाँ पर जो नंबर्स आ रहे हैं ये कैसे आ रहे हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आ रहे हैं,
कैसे आ रहे हैं? एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आ रहा है, और वो ऑर्डर भी एक फिक्स रूल यूज कर रहा। फॉर्मूला लिखा ना मैंने, फॉर्मूला से बेटर है मैं रूल लिखता हूं। एक फिक्स रूल फॉलो कर करके आ रही है। तो ये भी क्या है? सीक्वेंसेस है। क्या है ये? सीक्वेंसेस है। सीक्वेंस, इसको बोलेंगे हम लोग सीक्वेंस। क्यों बोलेंगे सीक्वेंस? क्योंकि एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट जो है ये डेफिनाइट ऑर्डर में है, और एक ऑर्डर में ही कैसे रूल फॉलो करती है। अगर मैं ये नंबर बोलता हूँ -2, 4, 10, 15, -6, ये आड़े टेढ़े नंबर बोल रहा, कोई रूल फॉलो हो रहा? कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा। तो ये सीक्वेंस हुआ क्या? नहीं, कुछ रूल फॉलो करके कोई नंबर्स आ रहे होंगे अगले अगले टर्म्स में, है ना। सीक्वेंस में है कब बोलेंगे? कलेक्शन ऑफ नंबरों को, जब कोई रूल को फॉलो करते हुए टर्म्स आ रही है उसमें, उसके सीक्वेंस में जो जो नंबर आ रहे हैं वो किसी, अगला जो नंबर आ रहा है वो किसी रूल को फॉलो करते हुए आ रहा है, अगला जो नंबर आ रहा है वो रूल फॉलो करते हुए आ रहा है, रूल में मैच हो रहा हो, तो हम बोलेंगे कि वो सीक्वेंस है। रूल में मैच नहीं हो रहा तो वो सीक्वेंस नहीं है। आ रहा देखना आप लोगों के। इसके बाद में जो हम लोग सीक्वेंस लिखते हैं वहां नंबर्स आते हैं ना, आते हैं वो नंबर्स, उन नंबर्स को बोला जाता है टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। द नंबर इन ईच पोजीशन ऑफ अ सीक्वेंस इज कॉल्ड एज टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। द नंबर्स इन ईच पोजीशन ऑफ अ सीक्वेंस, द नंबर्स इन ईच पोजीशन ऑफ अ सीक्वेंस, हर एक पोजीशन में जो अपन सीक्वेंस लिखे हैं, जो जो नंबर्स आ रहे हैं हर एक पोजीशन पे, पहली पोजीशन पे, दूसरे पोजीशन पे, तीसरी पोजीशन पे, n नंबर ऑफ है, n टर्म्स है, तो nth पोजीशन पे जो भी नंबर्स आ रहे होंगे उन्हें बोला जाता है टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। पहली टर्म को बोला जाता है t1, दूसरी को t2, तीसरी को t4, t3, चौथी को t4, फिफ्थ को t5, सिक्स्थ को t6, सेवंथ को t7, और nth टर्म को tn सफिक्स में। ये देखो मैंने वही लिखा है, देखो टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस किसे बोलते हैं? मैंने बोला द नंबर इन ईच पोजीशन ऑफ अ सीक्वेंस रिप्रेजेंट अ टर्म ऑफ द सीक्वेंस। आ रहा है ध्यान में? जो भी हमारे पास सीक्वेंस लिखा है वहां आने वाले जो नंबर्स है उन्हें ही हम लोग क्या बोलते हैं? टर्म्स बोलते हैं। ठीक है, टर्म को हम लोग t1, t2, t3, t4, t5, t6, आखिरी टर्म tn है तो tn ऐसा लिखते हैं टर्म्स को। आ रहा है सभी को ध्यान में? टर्म्स क्या होती है? यस। अब हमें देखो क्या बोला है, शो द पोजीशंस ऑफ द टर्म्स बाय t1, t2, t3। इजी क्वेश्चन है ये। पहले क्वेश्चन में t1 क्या है? 9, t2 क्या है? 15, t3 क्या है? 21, t4 क्या है? 27। आगे भी चलती रहेगी, दी नहीं है हमको लेकिन पता है ना। देखो ना कैसे आ रहा, 6 ऐड करते चलो, 6 ऐड करो, 6 ऐड करो, 6 ऐड करो, 6 ऐड करो। यहाँ देखो t1 भी 7 है, t2 भी 7 है, t3 भी 7 है, t4 भी 7 है, t5 भी 7 रहेगा। दिया नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऐड क्या हो रहा है? 0 ऐड कर करके आ रही है, 0 ऐड कर करके आ रही है। यहाँ t1 -2, t2 -6, t3 -10, t4 -14, ये हो गया। ये आ रहा है? क्लियर हो रहा पूरे तरीके से? क्लियर हो रहा सब पूरे तरीके से? आ रहा है ध्यान में तुम लोगों को? हाँ, ये रहा। देखो यहाँ क्या हो रहा, अगली जो टर्म आ रही वो -4 प्लस हो क्या है? ये -2 में -4 प्लस करो -6 बन जाता, -6 में -4 प्लस करो -10 बन जाता, -10 में -4 प्लस करो -14 बन जाता, -14 में -4 प्लस करो -18 बन जाता, -18 में -4 प्लस करो -22 बन जाता। ऐसे हो क्या है? यानी क्या हो रही है? पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो करके ये टर्म आ रही। सो ये एक्टिविटी दी हुई है, यानी सीक्वेंस आप लोगों को समझ गया, नंबरों का अरेंजमेंट लेकिन एक पर्टिकुलर रूल के हिसाब से, यानी सीक्वेंस आप लोगों ने समझ ली। लेकिन एक चीज है, कब बोलेंगे कि ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, वो अभी तक हम लोगों ने नहीं सीखे। ओके, आप लोगों को टर्म्स वगैरह ध्यान में आ गया होगा, सीक्वेंस क्या है वो ध्यान में आ गया।
होगा, है ना। अब हम लोग जाएंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन की तरफ। उसके लिए सबसे पहले आपको सीक्वेंस क्या है ये पता होना जरूरी था, इसलिए मैंने पूरा सीक्वेंस का यहाँ पर लिख कर दिया हूँ। उसकी टर्म्स को क्या बोलते हैं, T1 T2 ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी मैंने टर्म्स ऑफ सीक्वेंस को पूरा बताया हूँ आप लोगों को। आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग जाते हैं आगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोगों को जो सेकंड एक्टिविटी दी गई है, वो सेकंड एक्टिविटी हम लोगों को दी गई है टू स्टडी द सीक्वेंसेस विच आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यानी हम लोगों को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन समझाने के लिए सेकंड एक्टिविटी दी हुई है। ओके, तो देखते हैं एक्टिविटी क्या है। एक्टिविटी में देखो क्या बोला है, स्टडी द सीक्वेंसेस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज, कौन से सीक्वेंस को हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। देखो 1 4 7 10 ऐसे नंबर्स है, जो हर अगला नंबर आ रहा है वो +3 हो क्या आ रहा है, हर अगला नंबर +3 हो क्या आ रहा है ना, +3 हुआ तो ये 10 +3 हो जाएगा 13, फिर 13 +3 हो जाएगा 16, और ऐसा चलते ही रहेगा। ये देखो ऐड हो क्या आ रहा है, अगला वाला 6 12 18 ये ऐड हो क्या आ रहा है, एक फिक्स नंबर ऐड हो रहा है। फिक्स नंबर का ऐड होना है ना, फिक्स रूल फॉलो होना, रूल फॉलो हो रहा है। +6 +6 +6 24 +6 30 30 +6 36 एंड सो ऑन, चलते रहेगा एंड सो ऑन। अब यहाँ देखना 3 3 3 3 3 प्लस क्या हो रहा 0, हर बार क्या प्लस हो रहा 0, 3 + 0 3 3 + 0 3 3 + 0 3 3 + 0 3 3 + 0 3 है, ऐसा चलते रहेगा। ठीक है, ये ऐसे पहले 3 सीक्वेंस थे। अब चौथा सीक्वेंस देखो 4 16 64 256 256 आई थिंक 1000 समथिंग आएगा कुछ तो भी देखते। देखो 4 × 4 16 16 × 4 64 64 × 4 256 क्या है वो 256 256 मल्टीप्लाई बाय 4 4 6 आर 24 2 कैरी 5 4 आर 20 और 220 2 22 2 कैरी 8 और 10 1024 और आगे बढ़ेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई होगा। यानी यहाँ जो हर एक टर्म आ रही ये कैसे मल्टीप्लाई हो क्या आ रही, अगली टर्म 4 से मल्टीप्लाई हो क्या आ रही। यहाँ क्या हो रहा था +3 होते जा रहा था, यानी जो अगली टर्म मिल रही थी सीक्वेंस की वो एक फिक्स नंबर ऐड हो के मिल रही थी। इट मींस दैट नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द फिक्स नंबर टू द प्रीवियस टर्म। पहले क्वेश्चन में नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीवियस टर्म। ये हो रहा था। अगली टर्म पता करने के लिए पिछले वाले टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करने की जरूरत थी। यहाँ पे भी वही हुआ, यहाँ पे भी वही हुआ। फोर्थ क्वेश्चन में क्या हो रहा, अगली टर्म पता करने के लिए पिछले वाले टर्म में एक फिक्स नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ रहा, जो कि फिक्स नंबर क्या है 4 मल्टीप्लाई करना पड़ रहा, तब हमको अगली टर्म मिल रही। यहाँ देखो -1 -1.5 क्या ऐड करना पड़ा -0.5 -1.5 प्लस -0.5 फिर से -0.5 ऐड करना पड़ा तो 2.0 में से 2.5 हुआ -2.5 तो -2.5 होने के लिए -0.5 फिर से ऐड करना पड़ा तो अगली टर्म -0.5 प्लस -0.5 यानी -3.0 फिर अगली टर्म ऐसे आएगी। और यहाँ देखो 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब ऐसा होगा। तो यहाँ पर हम लोगों को देखो क्या बोला गया है, इन एग्जाम्पल 1 2 3 and 5 next term of sequence is obtained by adding a fixed number to the previous term।
प्रीवियस टर्म, ठीक है। यानी एग्जांपल नंबर 1, 2, 3 और 5 में हमें जो नेक्स्ट टर्म चाहिए थी सीक्वेंस की, अगली टर्म पता करनी हो, तो एक फिक्स नंबर है वो ऐड करोगे प्रीवियस टर्म में, पहले वाले टर्म में, तो हमें अगली टर्म मिलेगी, ऐसा बोला, ठीक है। इन एग्जांपल नंबर 4 नेक्स्ट टर्म, in example 4 next term is of the sequence is obtained by multiplying a fixed number to the previous term, multiplying a fixed number to the previous term. previous term में पिछले वाले नंबर को प्लस करना है, previous term में पिछले वाले नंबर से एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है। In example for next term of the sequence is obtained by multiplying a fixed number to the previous term. यानी अगली टर्म चाहिए तो पिछले वाले टर्म में फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करो, ये बोला है वहां। एग्जाम्पल 5, इन एग्जाम्पल 6 देयर इज नो सच पैटर्न, वहां पर कोई भी ऐसा एक पैटर्न नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर जैसा यहाँ पर अगली टर्म लाने के लिए प्लस करना पड़ रहा, ऐसा नहीं, यहाँ पे नेचुरल नंबर्स के क्यूब लिए गए, देयर इज नो सच पैटर्न, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर। काय का सीक्वेंस है वो? क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर। अब हम लोगों ने यहां से क्या सीखे कि कुछ ऐसे सीक्वेंस है कि जिसकी जो अगली टर्म आ रही है वो पिछले टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड कर करके आ रही है। एक फिक्स नंबर है जो तुम पिछले टर्म में ऐड करो तो अगली टर्म मिलेगी, पिछले टर्म में ऐड करो तो अगली टर्म मिलेगी। कुछ एग्जांपल ऐसे थे कि तुम्हें अगली टर्म चाहिए सीक्वेंस की, तो तुमको पिछले वाली टर्म को एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था। आ रहा ध्यान में? सो अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कौन से सीक्वेंस को बोलेंगे? कौन से सीक्वेंस को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे? When next term of the sequence, देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन बता रहा हूं। When next term of the sequence is obtained by adding a fixed number to the previous term, such a sequence is called as arithmetic progression. When next term of the sequence is obtained by adding a fixed number to the previous term of the sequence, such a sequence is said to be in arithmetic progression, or such a sequence is called as arithmetic progression. कौन से सीक्वेंस को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे? जिस सीक्वेंस में आने वाली टर्म, अगली टर्म लाने के लिए हमें प्रीवियस यानी पिछली वाली टर्म में क्या करना पड़ रहा है? एक फिक्स नंबर ऐड करके निकालना पड़ रहा है अगली टर्म। तो ऐसे सीक्वेंस को बोला जाता है कि वो सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। इसका मतलब when next term of the sequence is obtained by adding a fixed number to the previous term, such a sequence is said to be in arithmetic progression. तो एग्जांपल नंबर 1, ये जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस इन एग्जांपल नंबर 1 इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सीक्वेंस इन एग्जांपल नंबर 2 इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सीक्वेंस इन एग्जांपल नंबर 3 इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कौन से प्रोग्रेशन में है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। क्यों? when the next term of the sequence is obtained by adding a fixed number to the previous term, such a sequence is said to be in arithmetic progression. Such a sequence is said to be in arithmetic progression. Such a sequence is said to be in arithmetic progression. ऐसे सीक्वेंस को हम लोग बोलेंगे कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। आ रहा ध्यान में? क्लियर हो रहा?
चौथा एग्जाम्पल देखो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमको पढ़ना नहीं है, लेकिन ये जो चौथा एग्जाम्पल है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, उसकी भी डेफिनेशन आप लोगों को बता देता। पूरा का पूरा हमको पढ़ना है इस साल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं पढ़ना। देखो फिर भी बता देता हूँ, when next term of the sequence is obtained by multiplying a fixed number to the previous term, such a sequence is said to be in geometric progression. Such a sequence is said to be in geometric progression. किसे बोलेंगे हम लोग geometric progression? A sequence in which next term is obtained by multiplying a fixed number to the previous term. Such a sequence is said to be in geometric progression. जिसमें पहली सीक्वेंस जो है, अगली जो टर्म चाहिए सीक्वेंस की, वो चाहिए तो अपने को पिछले वाले टर्म में अगर कोई एक फिक्स नंबर मल्टीप्लाई करके अगली टर्म मिलती होगी तो उसे हम लोग बोलेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। उसका एग्जांपल ले क्या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, जैसा देखो 2 4 8 8 4 32 32 4 128 एंड सो ऑन। यहाँ जो हर अगली टर्म मिल रही वो आपको कैसे मिल रही, 4 से मल्टीप्लाई कर करके मिल रही, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम लोग कौन सा प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और एग्जांपल लेता हूँ 3 15 75 375। यहाँ जो हर एक अगली टर्म मिल रही है, वो 5 से मल्टीप्लाई हो गया। आपको इसकी बात की टर्म चाहिए 5 से मल्टीप्लाई करो, उसकी बात की टर्म चाहिए 5 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कौन सा प्रोग्रेशन हो गया, ज्योमेट्रिक, क्योंकि इसमें अगली जो टर्म आ रही वो कैसे आ रही, एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करके आ रही पिछली वाली टर्म को, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या है, व्हेन next term of a sequence is obtained by adding a fixed number to the previous term is called, such a sequence is said to be in arithmetic progression। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 ये चल रहा है, क्या हो रहा, अगली टर्म कैसे आ रही, पिछले टर्म में +1 करते जाओ अगली टर्म मिलती, पिछले टर्म में +1 करते जाओ अगली टर्म मिलती, ठीक है। देखो 3 5 7 9 11 13, पिछले टर्म में 2 प्लस करते जाओ अगली टर्म मिलती, पिछले टर्म में 2 प्लस करते जाओ अगली टर्म मिलती। ये है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और कंप्लीटली हम लोगों को इस लेसन में पढ़ना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो कौन से सीक्वेंस को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, जो भी सीक्वेंस में आपको जो टर्म्स दिख रही हो, यानी अगली टर्म आपको दिख रही है, वो पिछले वाले टर्म को कुछ तो भी एक फिक्स नंबर ऐड करके मिली हुई है, तो हर ऐसे सीक्वेंस को बोलेंगे हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर आपके सामने सीक्वेंस पड़ा हुआ है और आपको क्लियर दिख रहा कि भाई यहाँ पर जो आप कोई भी आजू बाजू वाली टर्म देखो, कॉन्जिक्यूटिव टर्म देखो, आजू बाजू वाली टर्म, पिछली वाली टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करके अगला टर्म मिल रहा, हर बार पिछले वाली टर्म में एक कांस्टेंट नंबर ऐड कर लो अगली मिल जाएगी, वही नंबर फिर उसमें ऐड करो उसके बाद की मिल जाएगी, वही नंबर उसमें ऐड करो उसके बाद की मिल जाएगी, ऐसा हो रहा है, तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। वो एग्जांपल ने, ये एक्टिविटी ने आपको समझाया, ठीक है। तो अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे डेफिनेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करो। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ लिया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, व्हेन द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ कांस्टेंट नंबर टू द प्रीवियस टर्म, प्रीवियस यानी पिछले वाली टर्म में एक कोई तो भी कांस्टेंट नंबर ऐड करते जाएंगे हम, तो हमें अगली टर्म अगर मिलते जा रही है, तो ऐसे सीक्वेंस को, सच अ सीक्वेंस इज सेड टू बी इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ऐसे सीक्वेंस को बोला जाता है कि ऐसा सीक्वेंस क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। देखो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, 1 2 3 4 5 6 7 चलते रहेगा। हर टर्म देखो 2 चाहिए
1 पिछले वाले टर्म में +1 करो, 3 चाहिए पिछले वाले टर्म में +1 करो, 4 चाहिए पिछले वाले टर्म में +1 करो, 5 चाहिए पिछले वाले टर्म में +1 करो। यानी जो नेक्स्ट टर्म है सीक्वेंस की वो कैसे ऑब्टेन हो रही है, कैसे ऑब्टेन मिल रही है, बाय एडिंग अ कांस्टेंट नंबर 1 टू द प्रीवियस टर्म। इसमें 1 ऐड कर रहा तो मिलेगा, तो ये एपी है, इट इज इन एपी। ये चेक करो 1 6 11 16 21 26 31 चेक करो, देखो add 5 to previous term 6, add 5 to previous term 6 11, add 5 to 11 16, add 5 to 16 21, add 5 to 21 26। आराधन में ये भी एपी है। हाफ में हाफ प्लस करो 1, 1 में हाफ प्लस करो 3/2, 3/2 में हाफ प्लस करो, करके बताता हूँ। हाफ में हाफ प्लस करो 1, 1 में हाफ प्लस करो 3/2, 3/2 में हाफ प्लस करो 4/2 इज इक्वल्स टू 2, 2 में हाफ प्लस करो 5/2। आराधन में हाफ हाफ प्लस कर करके अगली टर्म मिल रही है। सो ये भी क्या में है, एपी में है। एक और एग्जांपल बना सकता हूं मैं, 4 4 4 4। अगली इसके लिए 0 प्लस करो 0 प्लस करो 0 प्लस करो 0 प्लस करो। आराधन में ये हिसाब से आपको नोट्स भी बनाने हैं, ठीक है। जनरली अब आगे देखो क्या बोल रहा हूं मैं, जनरली टर्म्स ऑफ एन एपी आर डिनोटेड बाय T1 T2 T3 T4 और लास्ट टर्म को बोलेंगे Tn। टर्म्स को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं जनरली, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 अप टू Tn। अब खास बात यह है, आप लोग यहाँ चेक करो, आप कोई भी कॉन्जिक्यूटिव यानी एक के बाद एक वाले, कॉन्जिक्यूटिव वर्ड का मतलब है लगातार, एक के बाद एक। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है एक के बाद एक, आजू बाजू वाली। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब आजू बाजू वाली। अगर आप यहाँ पर कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म की बात करूंगा मैं, कॉन्जिक्यूटिव टर्म का, उनका डिफरेंस चेक करो। 3 - 2 1, 4 - 3 1, 5 - 4 1, 6 - 1 5, 11 - 6 5, 16 - 11 5। यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स of an arithmetic progression is constant. The difference between any two consecutive term, the difference between any two consecutive term of an arithmetic progression is constant, is constant. This is known as, this difference is known as common difference, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल d से। ध्यान से देखना, the difference between any two consecutive term of an AP is a constant। कैसा होता है वो, कांस्टेंट होता है। आप कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की consecutive terms का क्या लो, डिफरेंस लो, डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन लो, consecutive term का फर्क लो, वो फर्क एक कांस्टेंट रहेगा और वो कांस्टेंट को बोला जाता है कॉमन डिफरेंस D। उस कांस्टेंट को बोला जाता है कॉमन डिफरेंस D। क्या बोला जाता है, कॉमन डिफरेंस D, जो मैंने फॉर्मुलेटेड वे में नहीं आ गया, स्मॉल d को बोला जाता है कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस। यानी क्या है, आजू बाजू वाली टर्म का सब्ट्रैक्शन। ये देखो Tn, उसके पीछे वाली टर्म Tn - 1, जैसा T10 है तो T9, T10 - T9 है ना, T4 - T3, T2 - T1, T7 - T6, T8 - T7, T10 - T9, T20 - T19, T15 - T14। कॉमन डिफरेंस है। अगर वो किसकी टर्म्स है, किसकी टर्म्स है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स है, तो द डिफरेंस बिटवीन एनी टू consecutive terms of an AP is constant। This constant is known as common difference। इस constant को बोला जाता है common difference, और उसको मैंने बताया भी। अब चेक भी करो यहाँ पे, देखो T2 - T1, T2 - T1, 2 - 1 is equals to 1, ये देखो T3 - T2, 3 - 2 1, T5 - T4, 5 - 4, ये 1 आ रहा। इसमें चेक करो, इसमें T3 - T2, 4 - 4 as
फिक्स है 4 माइनस 4 0, 4 माइनस 4, कोई भी टर्म का कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस लो तुम, कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस लो, तुमको कॉमन डिफरेंस मिलता जाएगा कॉन्जिक्यूटिव, क्योंकि वो एपी में, जो एपी में नहीं रहेगा वहां पे ऐसा कॉमन डिफरेंस आएगा नहीं। और इसी से मुझे ये तो एक डेफिनेशन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, एक नई डेफिनेशन मिली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक नई डेफिनेशन मिली, वो कैसी? इन द सीक्वेंस इफ डिफरेंस ऑफ टू consecutive terms in a sequence, if difference of two consecutive terms is constant, difference between two consecutive term is constant, दो consecutive term का difference constant है तो वो sequence टाइम में होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता है, ये भी हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी वहां पर क्या रहेगा, वहां पर क्या रहेगा tn माइनस tn माइनस 1, tn माइनस tn माइनस 1 यानी t7 माइनस t6 या फिर t4 माइनस t3 इज इक्वल टू एक फिक्स कॉमन नंबर बनता होगा, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव आजू बाजू वाली टर्म का सब्ट्रैक्शन एक फिक्स नंबर बनता होगा, तो वो क्या है, वो क्या है, वो पर्टिकुलर सीक्वेंस काय में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ऐसा हम लोग बोलेंगे, ठीक है। तो अब मैं देखो इसका कॉन्सेप्ट ले रहा हूं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, देखो क्या ले रहा हूं, लेट द फर्स्ट टर्म, क्या ऐसा लेता हूं मैं पहले, इन एन एपी, इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फर्स्ट टर्म t1 is first term t1 is denoted by a, is denoted by a, and common difference is denoted by a, is denoted by a। फर्स्ट टर्म को कैसे डिनोट करते हैं, ए से, और कॉमन डिफरेंस बाय डी, देन t1 क्या हो जाएगा a, t2 चाहिए, फर्स्ट टर्म हमारे पास में है d1, उसमें क्या ऐड कर दो, कॉमन डिफरेंस ऐड करो, देखो कॉमन डिफरेंस क्या है 5 है, 1 में 5 ऐड करो 6 बनता, यानी क्या करना पड़ेगा t1 कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा, देखो ना कॉमन डिफरेंस यानी आजू बाजू वाली टर्म्स में का फर्क, हमारे पास में पहली टर्म है उसमें हम लोग अगर कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे तो हमें दूसरी टर्म मिल जाएगी, हमें तीसरी टर्म चाहिए तो हम दूसरे टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, यानी a प्लस डी में d ऐड कर देंगे, a प्लस 2d मिल जाएगा। थर्ड टर्म हमें t4 चाहिए तो हम लोग t3 में क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस प्लस, बोले ना एक कांस्टेंट नंबर ऐड करना है, वो कांस्टेंट नंबर यानी क्या, कॉमन डिफरेंस ऐड करना है, क्या ऐड करना है, कांस्टेंट नंबर यानी कॉमन डिफरेंस, यानी t3 प्लस d यानी a प्लस 2d प्लस d इज इक्वल्स टू a प्लस 3d एंड सो ऑन। देयरफॉर हम लोगों ने क्या सीखे, a प्लस d, फिर अगली टर्म a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ये टर्म्स पूरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। देखो ना पहली टर्म हमारे पास में है a है हमारी पहली टर्म, दूसरी टर्म निकालना है तो कांस्टेंट ऐड करो, कांस्टेंट यानी कौन सा, कॉमन डिफरेंस ऐड करो a प्लस डी, दूसरी टर्म तीसरी टर्म चाहिए a प्लस डी प्लस डी यानी सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड, a प्लस डी यानी a प्लस 2d, तीसरी टर्म चाहिए चौथी टर्म चाहिए तो तीसरी टर्म में d ऐड करो, a प्लस 2d प्लस d a प्लस 3d, यानी हमको पांचवी टर्म चाहिए तो क्या बनेगा a प्लस 4d, 10वीं टर्म चाहिए तो a प्लस 9d, 50वीं टर्म चाहिए 50th टर्म तो a प्लस 49d, अगर हमें 100 टर्म चाहिए तो a प्लस 99d। ये हमने बोले इन एन एपी फर्स्ट टर्म t1 is denoted by a and common difference is d, then
फर्स्ट टर्म ए, फिर डी क्या रहे हैं उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करो सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करो थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करो फोर्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करो फिफ्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करो सिक्स्थ टर्म। आराधन में इसमें अपना जनरल फॉर्म बनता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। सो ये हुआ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पूरा डाटा। अब हम लोग जाएंगे इसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ओके, आप लोगों को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन समझ में आई। फर्स्ट टर्म है, अगली टर्म निकालना है तो कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, कांस्टेंट नंबर ऐड कर दो, अपने आप अगली टर्म मिल जाती है। यानी आजू बाजू वाले टर्म का डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है। वही मैंने यहाँ पर ये भी किया, जनरल फॉर्म बताया, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म ऐसे ही आएंगे। आरआरएफ में ये किसकी एपी है, ये किसका एपी है, फॉर फर्स्ट टर्म is equals to A and common difference is equals to D. This is an arithmetic progression. ये क्या है उसका arithmetic progression। अगर मेरे पास फर्स्ट टर्म पता है, मुझे कॉमन डिफरेंस पता है, तो मैं कितना भी लंबा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिख सकता हूं। ठीक है, आप लोग करोगे इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग जाएंगे आगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग आ चुके हैं प्रैक्टिस सेट 3.1 पे। बहुत इजी प्रैक्टिस सेट है, 1 मार्क क्वेश्चन या हार्डली 2 मार्क क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में इस पर से दिख सकते हैं। उसके ऊपर के कुछ भी क्वेश्चन दिखे नहीं जाएंगे। हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अच्छे से समझ लिया है क्या है, तो बस उसी पर क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपी। कुछ क्वेश्चंस के लिस्ट दी हुई है, उसमें से कौन कौन से एपी है। इफ दे आर एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अगर उसमें से जो एपी निकलते हैं उनके लिए उनका कॉमन डिफरेंस भी निकालो। भाई अगर जो सीक्वेंस दिया है उस सीक्वेंस में अगर मुझे कॉमन डिफरेंस मिलता है हर टर्म के लिए, कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म के लिए कांस्टेंट आ रहा, कॉमन डिफरेंस आ रहा, तो मैं बोलूंगा वो एपी है कि नहीं। और एपी है तो उसमें का कॉमन डिफरेंस मालूम ही रहता अपने को, है ना। तो देखो एपी है ये कैसा पता चलेगा, कॉन्सेक्यूटिव टर्म में का डिफरेंस चेक करेंगे, आजू बाजू वाले टर्म में का। हम लोग लिखेंगे हियर t1 is equals to 2, t2 is equals to 4, t3 is equals to 6, t4 is equals to 8 and so on। Therefore पहला t2 minus t1, 4 minus 2 कितना आया 2, t3 minus t2, 6 minus 4 कितना आया 2, t4 minus t3, 8 minus 6 कितना आया 2 आया। हर बार 2 आ रहा, हर बार 2 आ रहा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, द डिफरेंस बिटवीन any two consecutive terms is constant। कैसा है वो, कांस्टेंट है। Therefore 2, 4, 6, 8 ... is an AP। या फिर ऐसा नहीं लिखना है, therefore the given sequence is an AP। और कॉमन डिफरेंस पूछा है, सो कॉमन डिफरेंस क्या आया, कॉमन डिफरेंस स्मॉल d is equals to 2। ये कॉमन डिफरेंस सभी तो आया ना, कॉमन डिफरेंस ही तो है सभी आराधन में। फिर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, 2, 5/2, 3, 7/2, 2, 5/2, 3, 7/2। ठीक है, तो हम लोग देखो क्या करेंगे, हियर t1 is equals to 2, t2 is equals to 5/2, 3, t3 is equals to 3, t4 is equals to 7/2 and so on। ठीक है, ये पूरे दिए हुए। अब हम लोग देखो क्या कर रहे हैं, t2 minus t1 यानी 5/2 minus 2, 5 minus 2 into 2 upon 2, 5 minus 4 upon 2 यानी 1/2। ठीक है,
फिर T3 माइनस T2। आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है, मैं जगह बचाने के लिए एक के आगे इक्वल टू लगाते जा रहा हूँ, आप लोगों को वैसा नहीं करना है, आपको एक के नीचे एक इक्वल टू लिखे जाना है। अगली टर्म में 3 माइनस 5/2, 3 into 2 माइनस 5/2, 6 माइनस 5/2 यानी 1/2, T4 माइनस T3, 7/2 माइनस 3, 7 माइनस 3 into 2/2, 7 माइनस 6/2 यानी 1/2। Therefore मैं बोलूँगा the difference between any two consecutive term is constant. Therefore the given sequence is an AP. Therefore the given sequence is an arithmetic progression. इसीलिए जो सीक्वेंस दिया है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। Therefore common difference D is equals to कितना है 1/, कितना है कॉमन डिफरेंस 1/2। उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस है, थर्ड वाला आपका होमवर्क है, फोर्थ बता देता हूँ, फोर्थ के बाद में सेवंथ बता देता हूँ, ठीक है। फोर्थ और सेवंथ ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करो फटाक से, कर लिए। चलो मैं कर रहा हूँ अभी नेक्स्ट फोर्थ वाला क्वेश्चन नंबर 4 क्या है 0.3 0.33 0.333। ओके, सो अब देखो हियर T1 is equals to 0.3, T2 is equals to 0.3, T3 is equals to 0.333। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ रहे हैं, तो अब हम लोग करेंगे T2 माइनस T1 0.33 माइनस 0.3। ठीक है, तब देखो 0.33 माइनस 0.3 यहाँ कुछ नहीं है ना, 0, आंसर आया इसका 0.03। फिर T3 माइनस T2 0.333 माइनस 0.33 यानी 0.333 माइनस 0.330 300.0 यानी 0.003 आ रहा है में। अब यहां से क्या पता चला, सेम है क्या, द कॉमन डिफरेंस the difference between any two consecutive terms is not a constant। कैसा नहीं है वो, कांस्टेंट नहीं है। Therefore the given sequence is not an AP। वो AP नहीं रहेगा क्योंकि कांस्टेंट आ रहा क्या, नहीं, सेम आ रहा क्या, नहीं, तो इसमें कॉमन डिफरेंस रहेगा क्या, नहीं रहेगा। ये क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस नहीं रहेगा। ठीक है, आपने फोर्थ वाला कर लिए, अब बता रहा हूं मैं सेवेंथ वाला। सेवेंथ वाला क्वेश्चन क्या है, 3 plus √2 plus 3 plus 2 √2, 3 plus √2 3 plus 2 √2 3 plus 3 √2 आयतन में। तो हम लोग देखो क्या करेंगे, हियर T1 is equals to 3, T2 is equals to 3 plus √2, T3 is equals to 3 plus 2 √2 और T4 is equals to T plus 3 √2 and so on। चालू करो, T2 माइनस T1 क्या होगा, T2 माइनस T1 3 plus √2 माइनस 3 यानी
रूट 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 यानी 3 3 कैंसिल, रूट 2 बचा, t3 माइनस t2, t3 क्या है यहाँ पे 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस t2 3 प्लस रूट 2 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2 प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल, 2 रूट 2 माइनस 1 रूट 2 यानी रूट 2 रूट 2 माइनस 1 रूट 2 यानी रूट 2, t4 माइनस t3 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस t3 कितना है 3 प्लस 2 रूट 2। सो आंसर क्या आएगा इसका देखो 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2 प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल, 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 यानी रूट 2 यानी t4 माइनस t3 क्या आ रहा रूट 2 आ रहा। ठीक है, यानी आप कोई भी इसका देखोगे तो आंसर क्या आ रहा है फिक्स रूट 2, आंसर आ रहा है फिक्स, आ रहा है रूट 2 आंसर। ओके, तो इस वजह से हम लोगों को क्या मिल गया द डिफरेंस बिटवीन any two consecutive terms is constant, therefore the given sequence is an arithmetic progression, therefore common difference d is equals to कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा रूट 2 आ रहा है। आप लोगों के ये हो गए क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन। कैसे करना है समझ में आया ना आप लोगों को? आप लोग नए बना के प्रैक्टिस करो तभी आप लोग अच्छे से सीख पाओगे। खुद से बनाने के, खुद से नंबर बनाने के और प्रैक्टिस करके देखिए। ओके, ये तो करो ही प्रैक्टिस, लेकिन इसके अलावा खुद बना के भी करो। हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो अब देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे है फ्रेंड्स। राइट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुज फर्स्ट टर्म इज a एंड कॉमन डिफरेंस इज d इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखना है जिसका फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d है। हर एक क्वेश्चन के लिए हमको दिया है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाना है। हम लोगों को क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल्स टू 10 और d इज इक्वल्स टू 5। फर्स्ट टर्म दिया, कॉमन डिफरेंस दिया है। फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करो सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करो थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करो फोर्थ टर्म। ऐसा हमारा ये भी बनेगा। देयरफॉर t1 इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू 10, t2 इज इक्वल्स टू t1 प्लस कॉमन डिफरेंस यानी 10 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 15, t3 इज इक्वल्स टू t2 प्लस d यानी 15 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 20, t4 इज इक्वल्स टू t3 प्लस d यानी 20 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 25 and it will be going on like this. Therefore the required arithmetic progression is 10, 15, 20, 25 so on। आ रहा ध्यान में? ये ऐसा करना, ठीक है। मैं आप लोगों को सेकंड होमवर्क दे रहा हूं, थर्ड मैं बताता हूं। a इज इक्वल्स टू -7, d इज इक्वल्स टू हाफ, a इज इक्वल्स टू -7, d इज इक्वल्स टू हाफ यानी 0.5। हाफ का मतलब क्या है 0.5, ठीक है। सो a इज इक्वल्स टू 7, d इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। तो t1 क्या होगा a 7, ठीक है। t2 क्या हो जाएगा t1 प्लस d यानी t1 प्लस d यानी 7 प्लस हाफ यानी 15/2 यानी 7 into 2 प्लस 1/2 यानी 15/2। 15 भी कैसे 14 प्लस 1 करना पड़ रहा है कुछ लोगों के लिए 7.5।
आया 7.5, नहीं -7 नहीं है, ध्यान रखो ये -7, एक मिनट, -7, a इज इक्वल्स टू -7, t1 इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू -7, t2 इज इक्वल्स टू t1 प्लस d, ठीक है, t1 प्लस d यानी -7 प्लस 1/2, 1/2 का मतलब है -7 × 2 प्लस 1/2, -14 प्लस 1/2 यानी -13/2 यानी -6.5, ठीक है। अब t2 t3 t2 प्लस d यानी -6.5 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा? ये 0.5 मैंने बताया था ना, कितना हो जाएगा? नहीं तो आप ये 13/2 रखो, आपके ऊपर में 13/2 रखो, आपको कंफ्यूज हो रहा होगा तो 0.5 लेके ही सॉल्व करता हूँ, ये लो, प्लस 0.5 यानी -6.5, -6.5 प्लस 0.5 यानी -6.0, t4 इज इक्वल्स टू t3 प्लस d, -6.0 plus 0.5 यानी -5.5 and that will be so on like this. Therefore the required arithmetic progression is -7 -6.5 -6.0 -5.5 and so on. आराधन में रुक रहा है क्या? वो बिल्कुल नहीं रुक रहा है। इसके बाद में आप लोग सभी क्वेश्चंस करने लायक हो चुके हो, इसके ऊपर में मैं कराऊंगा नहीं। सो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का, मैंने पहला और थर्ड करवाया, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ये आपको करना है, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ये आपको करना है, ठीक है। चलो इन दोनों के स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग जा रहे हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड्स देखो अभी हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है? फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द एपी। यानी अभी यहाँ पर जो सीक्वेंसेस दिए रहेंगे हमको, ये सबसे हमको दिया है पहले से ही वो टाइम है एपी में, उस सीक्वेंस के लिए फर्स्ट टर्म निकालो और कॉमन डिफरेंस निकालो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो मैं क्या करता हूँ, चलो बोलो फर्स्ट टर्म क्या है 5, सेकेंड टर्म क्या है 1, थर्ड टर्म क्या है -3, फोर्थ टर्म क्या है -7 एंड सो ऑन, ठीक है। सो फर्स्ट टर्म 5 है, तो हमको फर्स्ट टर्म पूछी हुई है, देयरफॉर t1 क्या लिख दूंगा मैं 5। अब हमें पूछा गया है कॉमन डिफरेंस, तो हम लोग d निकालेंगे, t2 माइनस t1 यानी 1 माइनस 5 यानी -4, फिर t3 माइनस t2 यानी -3 -1 -4, फिर निकालेंगे t4 माइनस t3 यानी -7 -3 यानी -7 प्लस 3 यानी -4 आ गया, एंड सो ऑन चलता रहेगा। देयरफॉर फर्स्ट टर्म t1 इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू आया 5 और कॉमन डिफरेंस आया -4 आ रहा है देन में। तो फर्स्ट टर्म इज, ऐसा आंसर लिखेंगे, फर्स्ट टर्म इक्वल टू a इक्वल टू 5, कॉमन डिफरेंस एंड d इज इक्वल्स टू, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल्स टू, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू d इक्वल टू आया माइनस, आ रहा है में आप लोगों के। चलो इसके बाद में मैं आप लोगों को करके देता हूँ, ये फोर्थ वाला कर देता हूँ, बाकी आपको करना है 1/4 3/4 5/4 7/4, 1/4 3/4 5/4 7/4, बाकी क्या आपको करना है, ठीक है। t1 1/4, t2 3/4, t3 5/4, t4 7/4, ठीक है, ठीक है। अब इधर ध्यान देना, हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को t1 क्या मिल चुका है 1/4 फर्स्ट टर्म, अब कॉमन डिफरेंस t2 माइनस t1 3/4 माइनस 1/4 यानी 4 कॉमन 3 माइनस 1 यानी 2/4 यानी 1/2, फिर दूसरा t3 माइनस t2 यानी 5/4 माइनस 3/4 यानी 5 माइनस 3/4 यानी 2/4 इज इक्वल्स टू 1/2।
2। फिर हम लोग करेंगे T4 माइनस T3, T4 माइनस T3, 7/4 माइनस 5/4 यानी 7 माइनस 5/4 यानी 2/4 इज इक्वल्स टू 1/2। Therefore first term is equals to A is equals to 1/4, common difference D is equals to 1/2। सो इसमें में हमारी ये एक्सरसाइज थी जो कि थी 1.3.1। बहुत ही इजी प्रैक्टिस सेट था हमारा। डेफिनेशन सब करके रखो, कुछ भी पेपर में पूछ सकते और जम के इसकी प्रैक्टिस कर डालो। ये जमेगा तो ही आगे की एक्सरसाइज जमेगी और ये पेपर में 1 मार्क 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकते। ओके, सो आप लोग कर लेना इसका स्क्रीनशॉट। हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। बाय बाय।